राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक सवाल बहुत बड़ा है कि भाई एफसीआरए का क्या होगा? एफसीआरए बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होने वाला है आगे? क्योंकि देखिए सबको पता है एफसीआरए एक जड़ है। एक इतनी बड़ी जड़ है, इसको काटने का ये काम कर रहे हैं जो ये लोग, एंड वी आर ऑल फॉर इट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। हम सारे लोग खड़े हुए हैं कि इसको खत्म करना है, दिस हैज़ टू बी डन। एंड मैंने तो एक्चुअली अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 2026 का कैलेंडर ईयर रखा था और मैंने कहीं पे लिखा हुआ अपने नोट्स के अंदर कि 2026 के एंड तक आते-आते एफसीआरए नीड्स टू गो। ठीक है? दिस इज़ समथिंग आई हैड काइंड ऑफ सेड कि अगर आप ये कर पाओ तो कहीं न कहीं 29-30 तक जाके आप कहीं न कहीं अपना नैरेटिव, अपना जो एजुकेशन है, अपना जो हिंदुत्व है उसको आप एस्टेब्लिश कर पाओगे। बट पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई हैं। एक रिट्रीट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जिसके ऊपर मैंने सुबह अपना जो थॉट था बताया मैंने। वीकनेस इन कम्युनिकेशन व्हिच इज़ क्रिटिकल टू अ पॉइंट कि अगर आप कम्युनिकेट ढंग से कर पाओ लोगों से, एंड मोदी जी इज़ अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइम पे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मन की बात उनकी चल रही है। ही कनेक्ट्स विद पीपल डायरेक्टली। यहाँ पर आई थिंक दे फेल्ड टू डू दैट। देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद आपने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी प्रोटेस्ट के साथ। यू वर ऑनेस्टली यू वर एट द विनिंग स्ट्रीक। लास्ट मिनट पे जाके क्यों आपने ये रिट्रीट करा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई अगर बोले कि भई इस वजह से करा है, उस वजह से करा है, आई हैव नो आइडिया। बात करते हैं पथिकृत भाई से टू फाइंड आउट व्हाट ही हैज़ टू से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार राजू भाई। देखिए, कल जो भी डिसीजन लिया गया, इसके बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्शंस दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको लग रहा है कि सीजेपी का बहुत बड़ी जीत होगी। तो ठीक है, उनको लग सकता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सरकार की हार है, तो लग सकता है। दैट्स देयर चॉइस। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दिस इज अ टैक्टिकल रिट्रीट। ये भी हो सकता है। सो इट इज फॉर पीपल टू डिसाइड वट एवर दे वॉन्ट टू डू। आफ्टर ऑल मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में समटाइम्स फॉर द गवर्नमेंट अगर देखे कि दिस समथिंग व्हिच इज नीड्स टू बी डन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बाहर से भी जो चाहते हैं कि यहाँ पे अराजकता फैले, और इसमें बहुत सारे और भी तबके जुड़ गए थे जिनका मकसद नीट नहीं था। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट का पूरा मकसद कभी नीट था ही नहीं, कुछ और ही था। सो आई थिंक दे टुक अ डिसीजन। अब अगर आप देखें कि एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट जो था, उस टाइम भी ये डिसीजन लिया गया था कि फॉर द टाइम बिंग वो बिल विथड्रॉ किया गया था। वहां भी अगर आप देखें 2022 की बात है, लोगों को लगा कि एकदम बीजेपी का हो गया खत्म, मोदी जी क्यों किया ये। तो लॉट ऑफ पीपल वर एंग्री, बट इवेंचुअली अगर आप देखें इट 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 वाज अ टैक्टिकल डिसीजन। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे अच्छे चीज भी हुई है। जो लोग एक एक तो है जिसने वो उस टाइम आंदोलन किया था, उसको उसने यूपी इलेक्शन के बाद ये बोला कि हमने तो मतलब वो फार्म के प्रोटेस्ट में, जो फार्म लॉ प्रोटेस्ट था, उसके बारे में उसने ये भी कहा था कि हमने तो पिच तैयार करके रखा था, ये लोग बैटिंग नहीं कर पाए। मतलब वो पूरा जो था फार्म लॉ को लेके, हालांकि मुझे अभी भी लगता है फार्म लॉ जो थे अच्छे थे, लेकिन कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। सो द गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन कि इट वाज इम्पोर्टेंट टू फॉर द टाइम बिंग टेक इट बैक, क्योंकि पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो रहा था और ऐसे इंफॉर्मेशन था। इसमें भी देखिए, अगर कुछ दिन पहले तक लोग बोल रहे थे कि सरकार ईगो में क्यों आ रहा है, तो अगर इस यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई लेट्स ठीक है, लेट्स टेक अ डिसीजन कि ही शुड गो, तो देन इट्स फेयर एनफ। देन यू शुड, जिनको लगता था कि सरकार ईगो में आ रहा है, तो वो खेले कि नहीं, सरकार हैज बीन एकोमोडेटिव। पर इसका मुझे, जिस किसी को भी जो भी समझ आए इसका, किसी को लगे कि सीजेपी का विक्ट्री है, किसी को लग रहा है कि टैक्टिकल रिट्रीट है, किसी को लग रहा है ये हार है, वट एवर इट इज, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो गया। फॉर द टाइम बिंग इट इज ओवर। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या जिनके आड़ में कोई करवा रहा था, उनके लिए सम पीपल आर सेइंग कोई और नया मुद्दा लेके आएगा। हो सकता है लाएगा, दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। लेकिन उनके लिए इस तरह का मोबिलाइजेशन करना, इट्स नॉट दैट इजी। डजंट मीन कि कोई कोई इशू में फिर से नहीं आएगा, हो सकता है। बट राइट नाउ टू ब्रेक दैट मोबिलाइजेशन, क्योंकि शायद कुछ इनपुट्स था कि ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इकट्ठे होने वाले थे 2-3 दिन में, एंड इट कुड हैव बीन वेरी नेस्टी। और कुछ भी दिल्ली में होता है
वो उसका वो पूरी दुनिया में उसका मतलब फोकस होता है। हालांकि इस तरह के प्रोटेस्ट जो कोई कलकत्ता में करने की कोशिश कर रहा है, लखनऊ में करने की कोशिश कर रहा है, यूपी में करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ तो ट्रीटमेंट अच्छा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए एज पर रूल्स ऑफ लॉ। लेकिन दिल्ली इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव बिकॉज दिल्ली इज अ कैपिटल रीजन। वहां पे आप यू नीड टू शो रिस्ट्रेंट, क्योंकि जो हो रहा था उसके पीछे मकसद कुछ और ही था। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी अगर मैं कारण बताऊं तो लोगों को लगेगा कि फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो लेट्स स्टॉप इट फॉर द टाइम बिंग। बट इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट अबाउट नीट, इट्स नॉट इवन ऑल्सो अबाउट एफसीआरए ओनली। ये सिर्फ एफसीआरए की वजह से नहीं है, बहुत सारे और कारण हैं। आप देखिए, जो सबसे बड़ा देश है दुनिया के, उनके वो अपने हिसाब से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे सरकार नहीं करने दे रहा है। और सही है, नहीं मतलब सरकार ने जिस चीज के ऊपर बोला है कि हम इसको मानेंगे नहीं, वो सही है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो। वो बड़ा देश आपको बोल रहा है कि तेल मत लो रशिया से, हमसे कीमती तेल लो, तो हमने नहीं लिया, वो भी सही है। फिर उसके बाद एक और है जो चाहता ही नहीं है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दिया जाए। हम दे रहे हैं बिकॉज तुमने पाकिस्तान को आर्म किया, तो हम भी करेंगे। तुम्हारे जो एडवर्सरीज है इन साउथ चाइना से, हम करेंगे। तो प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। द प्रॉब्लम इज जिस बड़े देश वेस्ट में है, उसका एक टेक्नोलॉजिकल एज है। तो कोई भी इशू है, ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो एक नीट वाला था, लेकिन नीट के आड़ में उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का गेम खेला, सोशल मीडिया का गेम खेला, फंडिंग आया, कुछ हुआ। अब इसको अगर मैं ईगो में ले लूं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, तो देन इट्स समथिंग, इट कुड हैव बीन वेरी बैड। अगर आप देखें बांग्लादेश, नेपाल, अगर आप देखें इजिप्ट, अगर आप देखें सीरिया, उन लोगों का मकसद तो अल्टीमेटली है कि एनर्की से सिविल वॉर करवाओ। सो गवर्नमेंट जो किया है, पीपल कैन से देयर ओन वे वट एवर इट इज, रिट्रीट, विक्ट्री, जो भी है, आई थिंक इट वॉज अ टैक्टिकल प्लॉय। कभी कभी अगर आप घर के मुखिया हो, अगर घर चला रहे हो, घर में दो भाइयों का लड़ाई होता है ना, जो बड़े भाई होता है, कभी कभी यू नीड टू, अगर आपको लग रहा है कि मारपीट अल्टीमेटली खून खराफात पे चला जाएगा, एट 70%, 80% जस्ट स्टॉप इट। करना होता है कभी कभी, ये मेरा मानना है। हालांकि उस दिन भी मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान, अगर सरकार को लगेगा कि उनको जाना चाहिए तो ठीक है, इनका वो था कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान वॉज नेवर द अल्टीमेट टारगेट, ये अभी भी मैं बोल रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट नीट अलोन। अगर आप देखें कि इतिहास की किताबों में जिन लोगों को, जिन इन्वेडर्स को हम लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता था अब तक, अब वो इतिहास की किताब में बहुत सारे बदलाव आ रहा है। सो देयर इज अ लॉबी विच डोंट लाइक इट। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम टू स्पीक। मैं कोई और चीज में जाऊंगा नहीं। वट एवर हैज हैपेंड, अगर बोथ साइड्स में कुछ लोगों को लगे कि हमारी जीत है, लगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्रोटेस्ट हैज एंडेड। इसका मतलब ये नहीं कि कल प्रोटेस्ट फिर से नहीं होगा, लेकिन ये मोबिलाइजेशन करना आसान नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। एंड बट एट द सेम टाइम, बिफोर आई गो टू द एफसीआरए इशू, structures of communication has changed tremendously। तो 2014, 15, 16 या अप्रैल 2020, 21, 22 जिस तरह से स्ट्रक्चर्स था, आज वो नहीं है। एंड दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम, विच इज गुड। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप देखेंगे ट्विटर में एक फुट नोट आता है, मतलब कम्युनिटी नोट आता है अगर कुछ फेक होता है। दैट इज एब्सोल्युटली लैकिंग इन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम में कुछ फेक चला के उसको वायरल कर दो, देयर इज नथिंग, नो, उसका कुछ है ही नहीं, मतलब देयर इज नो चेक्स एंड बैलेंस। अगर उसके ऊपर कंट्रोल ना आए, देन वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस प्रॉब्लम का क्या नतीजा होता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और बहुत सारे देश देख चुका है। सो यू नीड टू हैव स्ट्रिंजेंट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये नहीं कि सेंसर करो, वो नहीं है। जो गलत फेक है उसको यूनिटी कंट्रोल। कमिंग टू द एफसीआरए, इन द मिडल ऑफ द पार्लियामेंट सेशन अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो डर के मारे नहीं लिया है, ऑब्वियसली। उनका लड़ाई इनके साथ था ही नहीं, देयर आर बिगर पावर्स एट प्ले।
अगर वो लिया है दैट मीन्स थोड़ा सा दे वांटेड टू pacify the situation because some critical bills are coming. रही बात एफसीआरए की, एफसीआरए इस बार है वहां पे ना। एफसीआरए अभी पार्लियामेंट सेशन विल आई थिंक कंटिन्यू टिल 20th of August, तो भी टाइम है। अभी इसको टेबल करेगा या 10 दिन बाद करेगा, 15 दिन बाद करेगा, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। बट मुझे नहीं लगता कि इस प्रोटेस्ट की वजह से एफसीआरए बिल रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि जिन लोगों को रोकना था एफसीआरए बिल इस प्रोटेस्ट के आड़ में, उनको जो करना था कर लिया है। दे विल नॉट स्टॉप द एफसीआरए। और मुझे तो लगता है कि अभी बहुत सारे सजेशंस और आ रहे हैं कि एफसीआरए जो बिल है अमेंडमेंट, उसमें और भी बहुत सारे क्लॉजेस ऐड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी एज पर सम एक्सपर्ट्स लूपहोल्स है। सो दैट इज समथिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। अगर किसी के सजेशन से आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू इट। देखिए, whatever whether we like it or not, प्रोटेस्ट में के अल्टीमेटली ये प्रोटेस्ट अगर दूसरे जगह लेवल पे चले जाते हैं और गवर्नमेंट भी अपने ईगो में आ जाते हैं और पुलिस अपना मार खाते खाते एक टाइम अपने पे आ जाते, देयर वुड हैव बीन ब्लड बाथ। और इस ब्लड बाथ को कहीं पे अपना ईगो हजम करके कंट्रोल करना था, एंड आई थिंक इट वाज डन। इससे अगर किसी को लगे सरकार हार गए तो भाई आपको मुबारक, दैट इज फॉर पीपल टू डिसाइड। बट यही चीज बहुत लोगों ने सोचा था एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट के टाइम कि सरकार हार गया है। तो हारने के बाद भी अगर आप देखें 2022 से 2026 बहुत सारे अच्छे चीज सरकार ने किया है। कुछ कुछ चीजों में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक बहुत रेडिकल चेंजेस लाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं पे कभी कंसेंसस की जरूरत होगी, बिकॉज मोडस ऑपरेंडाई ऑफ कम्युनिकेशन हैज ऑल्टर्ड। रही बात नीट की इस प्रोटेस्ट की वजह से मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन जो बिल है, जो एक्ट है, वो 2024 में था। मुझे लगता है कि दैट शुड हैव बीन कैंपेन्ड मोर, कि ऑलरेडी ये बिल 2024 में लाया गया है। अभी जो कैबिनेट ने अप्रूवल किया है फॉर चेंजेस, वो उसी एक्ट को इंप्रूव करने के लिए, वो एक्ट 2024 में आया था। इसमें भी वी सॉ समवेयर दैट कम्युनिकेशन में थोड़ा डेफिशिएंसी है। अगर अगले एक हफ्ते में वो बिल आ जाता है एंड इट गेट्स पास्ड कलेक्टिवली फॉर द कंट्री, इट इज वेरी गुड। अंत में ये कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था किसी ने पूछा सौरभ दास और रांका और दीपके को कि आपका अगला प्रोटेस्ट कहां पे होगा? पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, कर्नाटक में हुआ, आप वहां जाएंगे? तो इनकी बोलती बंद होगी। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, नहीं मतलब, बट वो जोश ही नहीं था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। वी ऑल वुड सपोर्ट, कहीं पे भी पेपर लीक हो आपको जाना चाहिए इफ यू आर जेन्युइनली, क्योंकि पेपर लीक बहुत क्रिटिकल इशू है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो। पेपर लीक की और पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट होता है then I think it's good for the country। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये जो प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार ने 1 महीने में री एग्जाम करवाया, उसका रिजल्ट निकल गया, 11 लाख बच्चे क्वालिफाई करके काउंसलिंग के लिए, उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया एट द पीक। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट एनीवेज अंत भला तो सब भला। प्रोटेस्ट साइट आज तो मैं देख रहा हूं कि वो सब बुलडोजर से सफाई हो रहा है, और इधर बिल पास होगा कल। कलेक्टिवली इट इज गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज कुछ भी हो जाए, वी डोंट वांट ब्लड बाथ इन द कंट्री बियॉन्ड अ पॉइंट। नहीं होना चाहिए। इसके वजह से अगर सरकार को कोई टैक्टिकल रिट्रीट करना पड़ा, डेमोक्रेसी है, करना पड़ता है, इसमें हार जीत ईगो नहीं आना चाहिए, और लाया नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू इंस्टाग्राम और उन्होंने मतलब एड्रेस किया, एंड आई थिंक इट्स गुड। बैक टू यू आदि भाई। Thanks, bhai. I think people are a little upset with regards to what has happened. ठीक है, it's a बोलते हैं ना, होता है ये सब चीजें, but I think they need to improve on a lot of things। ठीक है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कम्युनिकेशन में अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज यू नो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर है। आपको पहले ही सिग्नल्स देने चाहिए थे
nobody is going to give signal कि धर्मेंद्र प्रधान resign होगा कि नहीं होगा. वो तो analysis है. Lot of people went wrong in their analysis. That's perfectly all right. उसके अंदर कोई doubt नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि a lot of analysis goes correct. People don't do shabashi for that. एक आधी गड़बड़ हो जाती है, लोग उसके लिए गाली निकालते हैं. That's part of the risk that you take when you put your face on social media and you say something. But communication needs to get improved. एक चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि जेनजी के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, इट शुड बी डन बाय जेनजी कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो. वहाँ मतलब यू गॉट टू बी अ लिटिल बिट लाइक देम. वहाँ पे थोड़ा, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज शोन द पाथ. लेट अस सी कि बाकी सब उसको फॉलो करे कि नहीं. क्योंकि एक चीज आदि भाई अगर आप देखेंगे, ज्यादातर जो फोकस होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स में होता है, लेकिन वो आज फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव मेन स्ट्रीम मीडिया के शाम के डिबेट्स के ऊपर उतना कोई देखता ही नहीं है. बेसिकली जो भी टिपिकल जेनजी है, दे आर हुक्ड ऑन टू सोशल मीडिया. तो वहां पे एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है. वो आएगा कि नहीं आएगा, दैट आई डोंट नो. बट फ्रॉम, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम की जो कम्युनिकेशन अप्रोच है अभी भी 20th सेंचुरी का है. जो फॉर्मल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो प्रेस रिलीज देता है, जो भी होता है, इट्स वेरी मच टिपिकल 20th सेंचुरी. सो टू डील विद द जेनजी, हालांकि इस प्रोटेस्ट में जेनजी का कंट्रीब्यूशन शायद 30% था, 70% कोई और लोग ही था. कम्युनिकेशन में तो बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड वी ऑल एग्री टू दैट. बैक टू यू. Thanks भाई for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट द चैनल. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.